हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जो कि किसने लिखा है? अल्फोंसे डोडेट ने। ये स्टोरी कब की है? जब फ्रांस और पर्शिया के बीच लड़ाई हो रही थी 1870 से 1871 तक। उन दिनों की बात बताते हुए ये स्टोरी की गई है, लिखी गई है। और इसमें क्या हुआ था कि पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था, जिसकी वजह से जो दो जगहें थी, अलास्के और लॉरेन, वो पर्शिया के हाथों में चली गई थी। ठीक है। और इस जो स्टोरी है, इसके जो दो मेन कैरेक्टर है वो कौन कौन है? फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट है स्कूल का, और एम हेमल, जो कि टीचर है उसके क्लास के। ठीक है। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब फ्रांस स्कूल के लिए एक दिन लेट हो जाता है। तो उसके जो टीचर होते हैं, एम हेमल, उसको याद आता है कि उन्होंने क्लास में अनाउंस किया था कि वो अगली क्लास में पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है। तो जो फ्रांस होता है ना, उसको एक भी वर्ड नहीं आता होता, और उसको ना मतलब डर भी लग रहा होता है कि यार मैं स्कूल जाऊंगा, फिर सर मुझे डांटेंगे, एम हेमल सर मुझे डांटेंगे। ठीक है। और उस दिन का जो दिन होता है वो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि मतलब एक ब्राइट डे होता है, सनी डे होता है, वेदर बहुत अच्छा होता है। तो ना फ्रांस एक बारी को तो सोचता है कि चल यार बंक कर लेता हूँ, मतलब स्कूल से भाग जाता हूँ और जो अपना दिन है वो बाहर ही स्पेंड करता हूँ। ठीक है। और उसको ना चिड़िया की चहकाहट और जो पर्शियन सोल्जर्स की परेड हो रही होती है, ड्रिल मार्च हो रही होती है, वो उसको बहुत टेम्प्ट कर रही होती है। लेकिन ना जो फ्रांस होता है वो अपनी इस टेम्पटेशन से बाहर आता है कि नहीं यार नहीं, मुझे स्कूल चलना चाहिए, और वो ना स्कूल की तरफ जा रहा होता है। ठीक है। तो जब वो जा रहा होता है ना रास्ते में, तो वो एक जगह होती है टाउन हॉल। ठीक है। तो उसको वो पास करता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे ना एक बुलेटिन बोर्ड होता है, जहाँ पे ना 2 साल से सारी बैड न्यूज़ ही छप रही होती है। और बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? जिस पे मतलब एक शहर की जितनी भी न्यूज़ होती है कि ये होने वाला है ना, वो सब उस पे आता है। ठीक है। तो ना उसको याद आता है कि पिछले 2 साल से सारी जो बैड न्यूज़ है वो बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही है, पता नहीं यार अब क्या आया होगा। ठीक है। तो ना उसको एक ना बंदा देख रहा होता है, ब्लैक स्मिथ। ठीक है। वो उसको बोलता है कि अरे अभी बहुत टाइम है स्कूल जाने में, स्कूल चले जाओ, है ना। तो फिर ना फ्रांस सोचता है कि यार वो उसका मजाक बना रहा है ना। तो फिर वो ना स्कूल जाता है भागते हुए। ठीक है। जब फ्रांस स्कूल पहुंच जाता है तो वो देखता है कि यार इतनी शांति, वरना नॉर्मल डेज में तो यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। और ना इतना शोर होता है कि मतलब इतनी शोर शराबा होता है, इतनी डिस्टरबेंस होती है कि वो अपनी क्लास में चुपके से अंदर घुस जाता है और बैठ भी जाता है और किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन उस दिन क्या होता है, सब कुछ बहुत शांत होता है, जैसे कि एक संडे मॉर्निंग हो। और वो जो फ्रांस होता है वो नोटिस करता है कि जो सारे उसके क्लासमेट्स हैं वो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, और जो सर है वो अपने हाथों में अपना जो स्केल है वो पकड़ के खड़े हुए हैं, और आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहे हैं, मतलब आगे पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है। और जब वो सोचता है कि यार अब उसको ना गेट ओपन करके सबके सामने अपनी सीट पे बैठना होगा। तो जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो ब्लश कर रहा होता है और थोड़ा डरा भी होता है। उसको एक चीज़ ना बहुत सरप्राइज़ कर देती है और कंफ्यूज भी कर देती है कि जो सर होते हैं ना, एम हेमल, वो उसको डांटने की बजाय उससे इतने प्यार से बात करते हैं और बोलते हैं कि बेटा अपनी सीट पे बैठ जाओ। ठीक है। तो वो सोचता है कि अरे इनको क्या हो गया एकदम से। तो फ्रांस फिर ना जाके बैठ जाता है और थोड़ा काम डाउन होता है, और वो देखता है कि ना जो एम हेमल सर हैं उन्होंने ना बहुत मतलब स्पेशल कपड़े पहन रखे हैं, बहुत सुंदर से कपड़े पहन रखे हैं अच्छे से, जैसे कि आज कोई स्पेशल ओकेजन हो। ठीक है। और जो पूरा स्कूल है वो एक स्ट्रेंज बिहेवियर कर रहा है, मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर लग रहा है पूरे स्कूल का। और सब मतलब सीरियसनेस है एटमोसफेयर में, उसके आसपास जो सारे लोग हैं वो सीरियस है। और वो सरप्राइज़ होता है और कंफ्यूज होता है ये देख के कि जो गांव के लोग हैं ना, वो भी क्लास के पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए हैं और सारे के सारे बहुत उदास दिख रहे हैं।
तो जो फ्रांस होता है वो अभी भी मतलब देख रहा होता है और अपने आसपास के चेंजेस को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि इन लोगों को हुआ क्या है एकदम से। तो फिर क्या होता है कि जो सर होते हैं उनके एमहेमल वो एक अनाउंसमेंट करते हैं और वो बताते हैं कि ये हमारा आज का लास्ट फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि कल से अलास्के और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और अगले दिन से अब एमहेमल सर स्कूल नहीं आएंगे। तो ये जो बात होती है ये फ्रांस को मतलब लग जाती है कि अच्छा ऐसा हुआ है, मतलब उसको फिर समझ आता है। और जो फ्रांस होता है ना वो मतलब एक शौक में चला जाता है और उसको रिग्रेट हो रहा होता है कि यार जब उसके पास टाइम था तब उसने अच्छे से क्लासेस पे ध्यान नहीं दिया और अब वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा अपने लास्ट लेसन से। और उसको रिग्रेट हो रहा होता है कि अब वो कभी भी नहीं सीख पाएगा और उसने जो अपना प्रीशियस टाइम था वो हमेशा बर्बाद किया है किन किन चीज़ों में, चिड़ियाओं को देखने में, चिड़ियाओं के अंडों को देखने में, और जैसे वो सोल्जर्स की मतलब परेड देखते हुए आ रहा था है ना। उसने अपना सारा टाइम हमेशा वेस्ट ही करा है, ठीक है। तो वो जब उसकी जो बुक्स होती है ना वो उसको वैसे तो बहुत गंदी लगती है, वैसे तो इरिटेटिंग लगती है, लेकिन उस दिन उसको अपनी बुक्स भी बहुत प्यारी लग रही होती है, जैसे कि वो उसकी कोई पुरानी दोस्त हो। और उसका जो टीचर होता है ना उसके प्रति भी उसकी जो फीलिंग्स होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो देखता है कि ना मतलब वो सोचता है कि अब एम हेमल सर है वो अब चले जाएंगे और अब हम उनको कभी नहीं देख पाएंगे। और वो ना इस सब जब वो ये सब सोच रहा होता है कि वो चले जाएंगे तब वो ये सब भूल जाता है कि कैसे जो सर थे उसके एम हेमल वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, सारे बच्चे उनसे डरते थे और कैसे मतलब वो स्केल मारते थे सारे बच्चों को, है ना। और उसको एम हेमल सर के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, ठीक है। और उनके ऑनर में आज एक मतलब लास्ट लेसन रखा जाता है और जिसमें गांव के लोग भी आए होते हैं जो कि उनके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और अपनी कंट्री के लिए, फ्रांस के लिए रिस्पेक्ट शो कर रहे होते हैं, वो इसलिए सब लोग आए होते हैं, ठीक है। फिर ना जैसे ही जब फ्रांस ये सब सोच रहा होता है तो उसको एकदम से आवाज़ आती है कि उसका नाम लिया है। तो जब वो खड़ा होता है ना तो क्या होता है कि ना उससे एम हेमल सर क्वेश्चन पूछते हैं और मतलब पार्टिसिपल्स का रूल पूछते हैं। तो उसको आता नहीं होता, ठीक है। तो ना उसको बहुत शर्म आती है और वो अपने बेंच पकड़ के खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एम हेमल सर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं क्योंकि ये जो तुम्हारा बिहेवियर है कि बात कल पे छोड़ देना कि कल सीखेंगे कल सीखेंगे, ये सब अलास्के के लोगों की गलती है। और मैं इसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स को ब्लेम करूँगा कि उन्होंने कभी भी तुम्हारी पढ़ाई में इंटरेस्ट शो नहीं करा। और इसके लिए मैं खुद को भी ब्लेम करूँगा क्योंकि मैं बच्चों को पौधों में पानी देने के लिए भेज देता था और उनको छुट्टी दे देता था जब भी मेरा मन फिशिंग पे जाने को करता था तब, ठीक है। तो जो एम हेमल होता है वो बताता है कि जो फ्रेंच है वो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत मतलब क्लियर लैंग्वेज है और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। और वो बोलता है कि फ्रांस को बचाना फ्रांस के लोगों की ज़िम्मेदारी है। और उसके हिसाब से अगर कोई नेशन को गुलाम बना लिया जाता है तो अगर जब तक उनकी अपनी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है तब उनके पास इस गुलामी से छूटने की चाबी होती है, ठीक है। उसका एम हेमल का मानना यही होता है, ठीक है। मैं बोल के भी बताती हूँ कि वो क्या बोलता है, ठीक है। According to him, whenever the people of a particular nation are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. फिर उसके बाद क्या होता है कि जो एम एम एल होता है वो ग्रामर की बुक खोलता है और बच्चों को लास्ट लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और उस दिन ना फ्रांस सोच रहा होता है कि उसको ना सब कुछ समझ आ रहा होता है, तब वो सोचता है कि यार शायद से ना मैंने कभी इतने ध्यान से कभी क्लास में पेशेंस से सुना ही नहीं कुछ भी, तो इसलिए शायद पहले मुझे समझ नहीं आता होगा, मैंने कभी पहले अटेंशन इतनी क्लास में पे ही नहीं करी। और एम हेमल सर ने भी कभी इतने पेशेंस के साथ हम लोगों को नहीं पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेसन होता है राइटिंग का, लिखने का, ठीक है। तो जो एम हेमल सर होते हैं वो सबके लिए कॉपीज़ लाए होते हैं और सब लोग ना मतलब इम्प्रेस हो जाते हैं उनके इस काम से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है
कि जो एम सर है ना वो चेयर पे बैठ जाते हैं, तो फ्रांस सोचता है कि ना एम सर इसीलिए बैठे हैं और वो इस क्लासरूम की जो इमेजेस हैं, इस क्लासरूम की जो मेमोरीज हैं, है ना, वो सब कुछ याद कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने अपने 40 साल इस स्कूल में पढ़ाने में लगाए हैं और अपनी सर्विस इस स्कूल को दी है, और उनकी जो बहन है वो उनका सारा सामान पैक कर रही है, जो कि उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। ठीक है, फाइनली क्या होता है कि हिस्ट्री का लेसन चालू हो जाता है और सब लोग क्या होता है, मतलब सब लोग ना इमोशनल होने लग जाते हैं और कुछ लोग तो रोने भी लग जाते हैं। ठीक है, तो जो एम होता है वो फिर भी करेज दिखाता है, बहादुरी दिखाता है और पेशेंस दिखाता है सबकी लास्ट लेसन के बारे में सारी चीज़ें सुनने की। ठीक है, और फिर क्या होता है कि फाइनली क्या होता है कि ना क्लॉक बज जाती है और मतलब 12 बज जाते हैं घड़ी में। और क्या होता है कि एम सर खड़े होते हैं और ये बताता है कि इससे ना पता लग जाता है कि ना एम जो सर हैं वो भी बहुत इमोशनल हो गए हैं। जब वो बोलने की ट्राई करते हैं ना तो उनका जो गला होता है वो चौक कर जाता है, वो बोल ही नहीं पाते। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ना वो ना ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और ब्लैक बोर्ड पे वीवा ला फ्रांस लिख देते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। और फिर वो पूरी क्लास को देखते हैं और सबको गुड बाय कह के क्लास छोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका लास्ट लेसन की समरी। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ।